एक ओपन एक्सेस ओए बिलिंग में वेस्ट टू एनर्जी श्रेणी जोड़ी गई। मुख्य अभियंता वाणिज्य के ईमेल दिनांक 12/10/2023 के अनुसार ओपन एक्सेस ओए बिलिंग कार्यक्रमों को संशोधित किया गया है ताकि नवीन उत्पादन प्रकार NC07 वेस्ट टू एनर्जी जोड़ा जा सके। इस संदर्भ में वेस्ट टू एनर्जी उत्पादन प्रकार पर कोई अतिरिक्त अधिभार एडिशनल सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लागू नहीं होगा। वेस्ट टू एनर्जी तकनीक कचरे को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया है जिससे पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा रही है। इससे ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को कम लागत में नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ मिलेगा जिससे उद्योगों को भी आर्थिक लाभ होगा। 2. वेस्ट टू एनर्जी उत्पादन प्रकार के लिए बैंकिंग प्रावधान लागू नहीं होगा। मुख्य अभियंता वाणिज्य के ईमेल दिनांक 25/10/2023 के अनुसार वेस्ट टू एनर्जी कचरे से ऊर्जा उत्पादन प्रकार के लिए बैंकिंग प्रावधान लागू नहीं होगा। बैंकिंग प्रावधान का अर्थ है कि बिजली उत्पादक अपनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जमा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बाद में उपयोग कर सकते हैं। अब वेस्ट टू एनर्जी श्रेणी के बिजली उत्पादक इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे, यानी वे उत्पादित बिजली को तुरंत उपयोग या बिक्री करना होगा। यह नीति ग्रिड संतुलन और पारदर्शी ऊर्जा लेनदेन को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई हो सकती है। 3. R149 रिपोर्ट में ओए उत्पन्न करने वाले स्टेशनों की जानकारी। ई बिलिंग गैप में R149 रिपोर्ट जोड़ी गई है जो उपभोक्ता से संबंधित ओए उत्पन्न करने वाले स्टेशनों की विवरण दिखाती है। इसे डाउनलोड रिपोर्ट्स टैब में देखा जा सकता है। यह रिपोर्ट ओपन एक्सेस ओए के तहत उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जा रहे जनरेटिंग स्टेशनों की जानकारी प्रदान करेगी। इससे उपभोक्ता को यह जानने में मदद मिलेगी कि किस उत्पन्न करने वाले स्टेशन से वह ऊर्जा ले रहा है। यह सुविधा प्रबंधन और निगरानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जोड़ी गई है। 4. बगस से फ्लैग और बिलिंग सिस्टम में बदलाव। HT बिलिंग एप्लीकेशन में बगस से फ्लैग को जोड़ने के बाद बगस से आधारित सहजनरेशन और सोलर रूफटॉप वाले उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। 1. बगस से नॉन ऑपरेशन पीरियड में उपभोक्ताओं को निम्नलिखित तरीके से बिल किया जाएगा। नेट मीटरिंग उपभोक्ता सौर उत्पादन पर 72 पैसे बटा यूनिट ग्रिड सपोर्ट चार्ज बिल में जोड़ा जाएगा और उपभोक्ता को नेट मीटरिंग के अनुसार बिल किया जाएगा। नेट बिलिंग उपभोक्ता कोई ग्रिड सपोर्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा और उपभोक्ता को नेट बिलिंग के अनुसार बिल किया जाएगा। बिहाइंड द मीटर उपभोक्ता कोई ग्रिड सपोर्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा और उपभोक्ता को बिहाइंड द मीटर बिलिंग लॉजिक के अनुसार बिल किया जाएगा। 2. बगस से ऑपरेशन पीरियड में उपभोक्ताओं को सामान्य HT उपभोक्ता के रूप में बिल किया जाएगा जिसमें नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग का पालन नहीं किया जाएगा। बगस से फ्लैग का उद्देश्य बगस से आधारित सहजनरेशन और सोलर रूफटॉप वाले उपभोक्ताओं के लिए एक विशिष्ट बिलिंग प्रक्रिया लागू करना है। इस प्रक्रिया में ग्रिड सपोर्ट चार्ज, नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग और बिहाइंड द मीटर जैसे विभिन्न बिंदुओं के आधार पर उपभोक्ताओं को बिल किया जाएगा। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के आधार पर सही और पारदर्शी बिलिंग सुनिश्चित करेगी। 5. VMNDD प्लस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ बिल किया गया। 6. LT पावर लूम बटा टेक्सटाइल और LIS उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ बिल किया गया। 7. अक्टूबर 2023 के FCA दरों को लागू किया गया। 1. VMNDD प्लस क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान की गई है। 2. LT पावर लूम टेक्सटाइल और LIS लघु उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी के साथ बिलिंग की गई है। 3. अक्टूबर 2023 के FCA फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट दरों को लागू किया गया है जिसका प्रभाव उपभोक्ताओं के बिलों पर पड़ा है। यह बदलाव उपभोक्ताओं को सामान्य राहत देने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के उपभोक्ताओं को उचित सब्सिडी प्रदान करने के लिए किए गए हैं। 8. MERC के दैनिक आदेश के अनुसार 22/09
2023 MS इन्फोसिस LTD सेज को व्हीलिंग चार्ज पर इंटरिम राहत दी गई है। यह राहत MERC केस संख्या 177 के तहत दी गई है। आदेश के अनुसार आयोग ने भविष्य के महीनों में MSEDCL द्वारा ओपन एक्सेस इनवॉयस में व्हीलिंग चार्ज न लगाने की इजाजत दी है, जब तक केस नंबर 177 के तहत याचिका लंबित रहे। यह आदेश उपभोक्ता नंबर 1,70,14,90,70,440 MS इन्फोसिस LTD सेज के लिए लागू किया गया है। इस आदेश के तहत प्रोग्राम में बदलाव किए गए हैं ताकि इस उपभोक्ता पर व्हीलिंग चार्ज न लगे। साथ ही सितंबर 2023 से इस उपभोक्ता के बिल पर निम्नलिखित संदेश भी प्रिंट किया गया है, जैसा कि MERC दैनिक आदेश दिनांक 22/09/2023 में केस नंबर 177 के तहत जारी किया गया है। व्हीलिंग चार्ज को अंतिम आदेश तक रोक दिया गया है। व्हीलिंग चार्ज, जिसे ट्रांसमिशन शुल्क भी कहा जाता है, MS इन्फोसिस LTD सेज पर रोक दिया गया है क्योंकि MERC ने उनके मामले में इंटरिम राहत दी है। यह राहत फ्यूचर बिलिंग तक लागू रहेगी जब तक मामले का फाइनल आदेश नहीं आता। उपभोक्ता को सूचना देने के लिए उनके बिल में विशेष संदेश भी शामिल किया गया है ताकि उन्हें इस राहत के बारे में बताया जा सके। नॉर ई-बिल के लिए बिल प्रिंटिंग प्रोग्राम्स में संशोधन किया गया है ताकि ई-बिल PDF पर डिजिटल सिग्नेचर जोड़ा जा सके। अब जब ई-बिल इलेक्ट्रॉनिक बिल जेनरेट किया जाएगा तो उसमें एक डिजिटल सिग्नेचर भी जोड़ा जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक पहचान है जो बिल की ऑथेंटिकिटी, प्रामाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस बदलाव से ई-बिल्स को और अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बना दिया जाएगा और उपभोक्ताओं के लिए यह सुनिश्चित होगा कि बिल असली और आधिकारिक स्रोत से आया है।